सैटरडे की नाइट ही चंद बड़ी गाड़ियां जो है चर्चिल होटल की पार्किंग में जाकर रुकती हैं और वहां पर कुछ खूबसूरत चेहरों के साथ कुछ सीनियर सियासतदान उतर कर अंदर जाते हैं और उसके बाद वो लिफ्ट पर कहाँ जाते हैं, किस रूम में जाते हैं, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकती। जिसकी बाद में हमारे कुछ सहाफियों ने देखा कि नवाज शरीफ साहब का कुछ पर्सनल स्टाफ भी बाहर आया। जो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ थे, यहाँ पर क्या करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम अहमद मलिक जो है खान साहब उनसे मिलने के लिए आए थे, जो PMLN के आपको पता है कि एक बहुत ही अहम रहनुमा है। सो ये तो कंफर्म हो चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हमारे जराये ने कंफर्म किया कि उनकी फैमिली जो है वो उस तरफ गई थी और आगे किस रूम में गई है ये आप और मैं अगर हम बात मान लेते हैं कि वहां पर PMLN के लोग मलिक अहमद खान से मिलने गए थे तो हम मान लेते हैं। मीटिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि बयानिया किस तरफ जाता है, टोन किस तरफ जाती है। अगर एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी आप बात कर रहे हैं, तो इनकी जो टोन है आपको बताएगी कि अंदर क्या बात हुई है। तो उस टोन को मैं असेस करके कह सकती हूँ कि मियां साहब और उनकी पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो जो कुछ हल्के हैं उनको टच नहीं करेंगे। और अभी आपने देखा भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो एक केस था धरने का से रिलेटेड, उसकी भी रिव्यू वापस पिटिशन ली जा रही है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज जो होती है जब हमने टेम्परेचर चेक करना होता है, उसी टेम्परेचर को चेक करने के लिए कि अंदर कौन सी इनकी बात हुई। ऑब्वियसली मेरे पास कोई ऐसे विंग्स नहीं थे कि मैं अंदर बैठ के टेबल टॉक के नीचे छुप के वो बात असेस कर सकती। मेरा वो सवाल करना ही देखने का मकसद था कि आगे से रिस्पांस कैसा आता है शरीफ फैमिली की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से। तो आप सब ने देखा, कैमरे की नजर पे वो आ गया। आप ही ने कुछ रोज पहले हमारी खबर में एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि हमारी प्रोग्राम में कहा था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं वहां पर और मुलाकात होगी लीगी क़यादत से। तो क्या मुलाकात हुई? मुलाकात की क्या कंटेंट्स हैं? बाहर आ सकी? क्या हुआ इन मुलाकातों में? जी थैंक यू रेहान। जिस दिन मैंने आपके साथ ये स्टोरी ब्रेक की थी उसके उसी दिन मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि हमारे जराये ने ये कंफर्म किया था कि जिस दिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर लंदन में लैंड करेंगे उसी दिन इनकी मुलाकात होगी। सो वहां पर क्योंकि उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर लैंड किए थे तो उनका उस दिन का सैटरडे वाले दिन का जो शेड्यूल था वो कहीं पे भी मेंशन नहीं था, मतलब कि वो ऑफिशियली कहीं पे भी किसी से भी मीटिंग करना नहीं चाहते थे। तो उनका यही कहना था कि हम जो है आज अपनी फैमिली डिनर के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगा। और मेरे जराये ने ये भी कंफर्म किया कि उसी दिन क्योंकि अब मैं ये बात डिस्क्लोज कर सकती हूँ कि किस होटल में ठहरे हुए थे, क्योंकि उस जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस दिन लीक करूँ ताकि मीडिया हाइप बन जाए। चर्चिल होटल में जो लंदन का एक मुकामी होटल है वहां पर हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है अनवारुल हक काकर ठहरे हुए थे। तो सैटरडे की नाइट ही चंद बड़ी गाड़ियां जो है चर्चिल होटल की पार्किंग में जाकर रुकती हैं और वहां पर कुछ खूबसूरत चेहरों के साथ कुछ सीनियर सियासतदान उतर कर अंदर जाते हैं और उसके बाद वो लिफ्ट पर कहाँ जाते हैं, किस रूम में जाते हैं, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकती। जिसकी बाद में हमारे कुछ सहाफियों ने देखा कि नवाज शरीफ साहब का कुछ पर्सनल स्टाफ भी बाहर आया। जो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ थे, यहाँ पर क्या करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम अहमद मलिक जो है खान साहब उनसे मिलने के लिए आए थे, जो PMLN के आपको पता है कि एक बहुत ही अहम रहनुमा है। सो ये तो कंफर्म हो चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हमारे जराये ने कंफर्म किया कि उनकी फैमिली जो है वो उस तरफ गई थी और आगे किस रूम में गई है ये आप और मैं अगर हम बात मान लेते हैं कि वहां पर PMLN के लोग मलिक अहमद खान से मिलने गए थे तो हम मान लेते हैं। हाँ, तो फिर हुस्न इत्तफाक ही होगा कि अगर ऐसा होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी यहाँ पर मौजूद थे और अगर मुलाकात हुई है, जो लगता है हुई है, तो उस मुलाकात का एजेंडा क्या था? क्या बातें तय हुई? जिस इंपॉर्टेंट पैगाम रसानी की बात हो रही थी, क्या वो पैगाम पहुंचा दिया गया? और क्या उसी मुलाकात का नतीजा है कि नून लीग का बयानिया खासा बदला बदला दिखाई दे रही है? और बयानिया से मुताल्लिक इसहाक डार साहब से एक सवाल भी आपने किया और खासे नाराज हो गए। जी मैंने आपको उसी दिन कहा था कि इस मीटिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि बयानिया किस तरफ जाता है, टोन किस तरफ जाती है। अगर एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी आप बात कर रहे हैं, तो इनकी जो टोन है आपको बताएगी कि अंदर क्या बात हुई है। तो उस टोन को मैं असेस करके कह सकती हूँ कि मियां साहब और उनकी पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो जो कुछ हल्के हैं उनको टच नहीं करेंगे। और अभी आपने देखा भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो एक केस था धरने
खाने का से रिलेटेड उसके भी रिव्यू वापस पिटिशन ली जा रही है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज जो होती है, जब हमने टेम्परेचर चेक करना होता है, उसी टेम्परेचर को चेक करने के लिए कि अंदर कौन सी इनकी बात हुई। ऑब्वियसली मेरे पास कोई ऐसे विंग्स नहीं थे कि मैं अंदर बैठ के टेबल टॉक के नीचे छुप के वो बात असेस कर सकती। मेरा वो सवाल करना ही देखने का मकसद था कि आगे से रिस्पांस कैसा आता है शरीफ फैमिली की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से। तो आप सब ने देखा, कैमरे की नजर पे वो आ गया कि साद डॉक्टर साहब बहुत अनकंफर्टेबल हुए मेरे उस सवाल के बाद, और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल नापसंद किया कि मैंने उनसे ऐसा सवाल क्यों किया है। सो मेरे समेत आप तमाम को जवाब भी मिल गए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इनकार कर दिया कि मियां साहब ने ऐसा कोई बयानिया बनाने की कोशिश नहीं की है, वो तो सिर्फ पार्टी वर्कर्स के साथ एक इंटरेक्शन था जहां पर उन्होंने ये बातें की, हमारा कोई इरादा नहीं है। अभी रिसेंटली जावेद लतीफ साहब की एक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा नहीं कहा कि हमने कुछ ऐसा करना है, हम तो पाकिस्तान को आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं, ब्ला 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 एंड सो ऑन। सो हम स्मेल कर सकते हैं। अच्छा सफीना, बताइए कि जो 21 अक्टूबर मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख बताई जा रही है, ये हतमी तारीख है, और फिर इसके बाद क्या होगा? यानी मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के हवाले से भी कुछ चीजें तय कर ली गई? मेरे ख्याल से मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जरूर पाकिस्तान जाना चाहेंगे। वो इसलिए पाकिस्तान जाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी सियासत की भी कुछ चीजों को सेट कर लिया है। पहले उनका एक मूड होता था, उनकी पार्टी के अंदर से उनकी बेटी की तरफ से भी एक बयानी आता था कि वजीर आजम जो है सिर्फ नवाज शरीफ है, और उसके बाद जो वारिस है वो सिर्फ मरियम नवाज है। मुझे ऐसे लगता है कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी एक टिल्ट आने वाले दिनों में आप देखेंगे। पहले वो कहते थे कि वारिस मरियम नवाज है, शायद अब आपको आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब खुद शहबाज शरीफ साहब को अपना वारिस मुकर्रर करते हुए नजर आए, जो कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स के अंदर जी जानशीन। तो वो चाहेंगे, अब शायद उनको भी ये समझ लग गई है कि मेरी बेटी ऑल अलोन ये पार्टी टेक ओवर करके नहीं चला सकेगी, क्योंकि जो इशारे उनकी अपनी पार्टी के लोग जैसे शाहिद खान अब्बासी समेत कुछ और लोग हैं, हो सकता है 2028 में टाइम वो चाहेंगे कि जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और तो यानी ये तय हो गया, और फिर जाहिर है कि वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग अगर उन्हें करनी है, तो आज तो बहस ये बनी हुई है कि जिस वक्त केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा, इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, अगर कानून कहता है कि गिरफ्तार करना पड़ा तो हम गिरफ्तार भी करेंगे। तो उसके बाद खासी नून लीग की क़यादत आग बगोला है, बावजूद इसके कि अभी तक कोई पिटीशन कोर्ट में नहीं गई है। तो व्हाट हैव दे प्लान फॉर इट, कि मियां साहब वापस जाएंगे और इजीली सेल थ्रू कर जाएंगे? क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी वापस पहुंचने पर? यहां पर कुछ तैयारियां होती हुई नजर आ रही है आपको कि एयरपोर्ट से इस्तकबाल होगा, मीनार पाकिस्तान जाएंगे? क्या ये इस हवाले से कोई लाइन्स ड्रॉ की गई? पहले जो मैं आपको कंफर्मेशन बता देती हूँ, नवाज शरीफ साहब की उनके जो स्टाफ है उनसे हमने पूछा, कल सारे सहाफी मौजूद थे, कि मियां साहब की फ्लाइट कंफर्म हो गई है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अभी कोई फ्लाइट कंफर्म नहीं हुई है, जब होगी तो हम मीडिया को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इसके बाद जब उनकी फ्लाइट कंफर्म होगी, कौन सा प्लान है क्या नहीं है, वो हमें बता दिया जाएगा। अभी आपने पूछा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जाएंगे तो उनको सेफ लैंडिंग करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ये जो हमारे पावरफुल हल्के हैं, उन्होंने किसी को भी ये गारंटी नहीं दी है कि हम आपको इक़्तिदार में लेके आ रहे हैं। अब ये नवाज शरीफ साहब का होली सोली अपना उनका खुद का फैसला होगा कि वो पाकिस्तान जाते हैं या नहीं जाते हैं। उन्होंने जो भी हमारे भुट्टी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अगर आप आएंगे, आप पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू लॉ उन चीजों को फेस करेंगे, उनको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था कि मियां साहब की जो टीम है वो चाहेगी कि इनकी जमानत पहले लेकर फिर पाकिस्तान में लैंड करवाया जाए, तो ये उसी के ऊपर काम करेंगे। और डेफिनेटली ये इनकी कोशिश होगी पहली कि पाकिस्तान में अगर ये लैंड करते हैं तो नवाज शरीफ साहब को जो है गिरफ्तार ना किया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सफीना खान साहब आपके।